start her journey with sex linked inheritance. ओके तो लिंकेज का मतलब क्या है? अगर मेंडल का 1:1:1:1 टेस्ट क्रॉस नहीं आना या आपका 9:3:3:1 रेशियो का नहीं आना, तो इसको हम लोग लिंकेज बोलते हैं। समझ रहे हो? तो इफ दिस थिंग डज नॉट कम this ratio, it is the genes are said to be linked. So today we will discuss a topic called क्या? Sex linked inheritance. ठीक है? तो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस शॉर्टकट इसका है SLI. फाइन. So these are also referred to as क्या? X linked इनहेरिटेंस. तो सेक्स लिंकेज का मतलब है एक्स लिंकेज. ओके तो सेक्स लिंकेज का मतलब है एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस. ओके एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस. ओके तो वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस नहीं. तो ये आप याद रखेंगे. नाउ so these are inheritance of those genes that are located only on the sex chromosomes. Okay, only on the X chromosomes and have no copy of it on the Y chromosome. है कि नहीं? तो ये आपका सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है. उसके पहले हम लोग को एक और चीज बात करना है दैट इन ऑर्गेनिजम्स there may be two types of chromosomes. ओके कौन कौन सा? ऑटोजोम्स या सोमैटोजोम्स. So these have genes that control general body characters. Okay, so these have genes that control general body characters. Okay, responsible for maintenance, growth, repair and regeneration. ठीक है? Regeneration. And number B है sex chromosomes. Okay? Sex chromosomes या allosomes. Sex chromosomes या allosomes. ठीक है? सेक्स क्रोमोसोम्स या एलोसोम्स या इसको हम लोग हेटेरोसोम्स भी बोलते हैं. क्यों? ये मेल फीमेल का अलग अलग होता है इसलिए इसको हेटेरोसोम्स भी बोलते हैं. तो दीज क्रोमोसोम्स okay these chromosomes have genes that regulate. Okay, so these chromosomes have genes that regulate the क्या
these chromosomes have genes that regulate the क्या बोलिए sexual characters of an organism. Okay, full stop. Sex chromosomes may be one or one pair. Okay, so if human chromosome number is equal to 2n equal to 46, then 44 are autosomes and 2 are क्या sex chromosomes. Okay, तो 2 are sex chromosomes. कौन कौन सा? XX in females and XY in males. ठीक है, उसी तरह अगर हम लोग कॉपी कर लें, similarly if ब्लाटा या उसको हम लोग कॉकरोच, ओके, इफ chromosome number of Blatta orientalis या cockroach is equal to is 2n equal to 32, then क्या होगा? 2n is equal to 32 in females and 2n is equal to 31 in males. Okay, 2n okay, males. Then 30 is our autosomes and males have a single and females have 2 क्या सेक्स क्रोमोसोम्स. तो इसलिए हम लोग XX इन फीमेल बोलते हैं, XO इन मेल्स बोलते हैं. कोई शक? सर डाउट. बोलिए सर वो मेल्स में मियोसिस कैसे होता है? पूरा 2n is equal to 31 हो गया. चलिए सर. हाँ बोलो पुलकित. सर मैं स्थिता बोल रहा हूँ. हाँ सर, वो मेल्स में तो सर 2n is equal to 31 है. वो फिर मियोसिस कैसे होता है सर? क्यों नहीं वो होगा? क्रोमोसोम का मियोसिस होने में क्या दिक्कत है? एक इधर जाएगा, एक नहीं जाएगा. ओके सर. चलिए इसको पढ़ेंगे हम लोग जब हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है? तो वो मैं आपको सेक्स डिटर्मिनेशन में बताएंगे, तो आप चिंता मत करिए. तो हम लोग अभी सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ उसका जिक्र नहीं करेंगे. ओके, चलिए. सो ये हमने कर लिया. तो ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि ऑटोसोम क्या होता है एंड एलोसोम्स क्या होता है. नाउ अब हम लोग, ये आपका नोट है बेसिकली. सो इसीलिए अब ये जो हम लोग इसको कट कर देंगे, इसको रेड में लिख देंगे. ये नोट है, तो इसलिए सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस क्या है उसको हम लोग रेड में लिख देंगे. नाउ दीज आर इनहेरिटेंस ऑफ दोज जीन्स दैट आर लोकेटेड ओनली ऑन सेक्स क्रोमोसोम्स. ठीक है, इसको हम लोग सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस बोलते हैं.
and have no copy of it on the no copy of it on the Y chromosome. And এটা ये ফোন করলা দেখো জি ফ্লিপকার্ট অ্যামাজন नहीं आसुस so these are inheritance of those that are only located on the X chromosome and have no copy of it on the Y chromosome. ठीक है? So in humans, there are 2X chromosomes in males, males in females, and 1X chromosome in males. In males. So in humans there are 2X chromosome in females and 1X chromosome in males. Hence in females the characters क्या होगा? May be homozygous or heterozygous. ठीक है, वो होमोजाइगस भी हो सकता है, हेटेरोजाइगस भी हो सकता है. Hence in females the characters may be homozygous or heterozygous, but in males there is a single option. There is a single option and hence they are referred to as hemizygous. ये एक नया वर्ड है आप लोगों के लिए, hemizygous. If the X has a recessive or dominant allele, it will express. समझ रहे हो? समझ में आया कि नहीं? अब मेल के पास एक ही एक्स है, इसका मतलब क्या है? डोमिनेंट आने से भी एक्सप्रेशन होगा, रिसेसिव आने से भी एक्सप्रेशन होगा, तो दोनों केस में एक्सप्रेशन होगा. बट फीमेल में रिसेसिव कब एक्सप्रेस करेगा? अब दोनों रिसेसिव होंगे, होमोजाइगस रिसेसिव. तो समझ रहे हो? इसीलिए इन मेल्स आपका डोमिनेंट हो या रिसेसिव हो, दोनों केस में एक्सप्रेशन होगा. कोई शक? नो सर. No, sir. Probability of a dominant allele to express in females is कितने हुआ? मोनोहाइब्रिड क्रॉस को देख सोच के बताइए. तो डोमिनेंट कैरेक्टर 3:4. 3:4. हाँ 3:4. 3/4. The probability of a dominant allele to express in females is 3/4 and a recessive allele to express is कितना? 1/4. 1/4. But in males probability of expression is same for both dominant and recessive traits. कितने? That is 1/2. तो डोमिनेंट का चांस क्या है? 1/2 है तो एक्सप्रेस करेगा, नहीं है तो एक्सप्रेस नहीं करेगा. रिसेसिव का भी 1/2 है तो एक्सप्रेस करेगा,
नहीं है तो एक्सप्रेस नहीं करेगा। समझ में आया? Yes, sir. ऑल ऑफ यू टेल, नंदिता सब कोई, क्योंकि नहीं तो मुझे लग तुम लोग को कोई समझेगा नहीं और वो सो जाएगा उधर। आया समझ? तो इसलिए ये Yes, सब sir. आप जान के रखिए। क्लियर? नाउ तो hence if the trait is dominant, it is expressed more in females than males. कोई शक? No, sir. 75% is to 50%. कोई शक? No, sir. But if the trait is recessive, क्या होगा? It is It will expressed be more in expressed more in males than females. 50 is to 25. very good. More in males than in females. That is 50 is to 25. एड़ा बुझिएला? तो ये आपको sir. लिखना पड़ेगा। तो जब भी आपको कोई पूछे व्हाट इज सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, आपको इतना भूमिका बांधना पड़ेगा। कोई शक? फाइन। एंड ये जो है ये आपका नोट है एक्चुअली, ठीक है। तो दिस इज अ नोट कि एक्चुअली सेक्स क्रोमोसोम किस चिड़िया का नाम है। अंडरस्टूड? तो ये हमारा क्या है? नोट है। ओके, चलिए। तो अब अनफॉर्चुनेटली, सो अनफॉर्चुनेटली क्या होगा? द टू ट्रेट्स नॉन इन ह्यूमंस, कौन कौन सा बोलिए जो आपके सिलेबस में है? द ट्रू ट्रेट्स नॉन इन ह्यूमंस कौन सा? ए है क्या? कलर ब्लाइंडनेस, एंड बी है हेमोफिलिया। हेमोफिलिया। तो अनफॉर्चुनेटली द टू ट्रेट्स नोन इन ह्यूमंस, color blindness and hemophilia, okay, are both sex linked recessive in nature. So these affect किसको? मेल्स मोर। Males more than. देख रहे हो? तो अनफॉर्चुनेटली अभागा मेल, उसके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है। तो जो दोनों बीमारी है नेचर में जो खतरनाक है, दोनों चीज अनफॉर्चुनेटली मेल में ज्यादा होता है। क्यों मेल में ज्यादा होता है? क्योंकि दोनों ही रिसेसिव ट्रेट्स हैं। कोई शक? तो बोथ आर रिसेसिव ट्रेट्स। ओके, चलिए। तो इसी चीज को हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो इसलिए अब हम लोग सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे? नंबर 1 इज color blindness. Okay, so this is called color blindness. Okay, तो कलर ब्लाइंडनेस को हम लोग डाल्टनिज्म भी बोलते हैं, समझे कि नहीं? तो कलर ब्लाइंडनेस जो है इसको भी ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? डाल्टनिज्म। Why Daltonism? Because Dalton was affected by this disease. ठीक है? तो इसीलिए उसको हम लोग डाल्टनिज्म भी बोलेंगे।
चलिए, तो इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ। फाइन। तो कलर ब्लाइंडनेस is the decreased ability to see color or differences in color। ठीक है, तो आप उसको देख सकते हो या कम देख सकते हो। एंड इन लोगों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आएगा? So it can impair such tasks as selecting ripe fruit, choosing clothing and reading traffic lights। तो अब सपोज एक रेड ब्लाइंड आदमी है, उसको कैसे पता चलेगा कि रेड जल रहा है या नहीं जल रहा है? ओके, तो इसीलिए वो गड़बड़ करेगा। अगर आप लिटमस टेस्ट करोगे तो वो कैसे जानेगा, है कि नहीं? तो कलर ब्लाइंडनेस में मेक सम एजुकेशनल एक्टिविटीज मोर डिफिकल्ट। ओके, इसलिए अगर कलर ब्लाइंड होने से बहुत लोग अलाउड नहीं होते हैं। ओके, उसी तरह से कार्य चर्चा करो। ओके, सो पीपल विथ टोटल कलर ब्लाइंडनेस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्रोमेटोप्सिया। ओके, तो जो पीपल विथ टोटल कलर ब्लाइंडनेस जो है, may also be uncomfortable in bright environments। क्यों? क्योंकि उनका कोई कोन्स होगा ही नहीं। and have decreased visual acuity। acuity का मतलब क्या है? विजन क्लैरिटी। ओके, तो अगर मेरा विजुअल एक्विटी अच्छा है तो मैं नंदिता के सर का एक बाल को पहचानूंगा, उसको उखाड़ दूंगा। समझ में? बट अगर मेरा विजुअल एक्विटी क्लियर नहीं है तो कितने बाल उखड़ेंगे? वो सारे। सारे तो नहीं, एक गुच्छा तो उखड़ ही जाएगा। क्यों? मुझे क्लियरली दिख ही नहीं रहा। अंडरस्टैंड? सो दिस इज द कंसेप्ट। ओके, एंड ये आपका रिसेसिव डिजीज है एंड ये एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। तो दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड इसका हम लोग आगे डिटेल डिस्कस करेंगे। तो इसमें मोर जो है वो रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस है, तो वो मोर माने ज्यादा कॉमन है। और क्या? रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस इज द मोस्ट कॉमन। ये तुम्हारा फोन कहां से आ रहा है? तो रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म, followed by blue yellow color blindness and total color blindness। आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं? यस सर। तो फोन क्यों किए थे? ग्रुप कॉल। चलो, तो इसीलिए ना, वो कोई और किया था? अरे ग्रुप कॉल कौन किया था? मम्मी मुझे कॉल करते करते ग्रुप कॉल करती थी। ओके, so red green is most common form, followed by blue yellow color blindness and total color blindness। total color blindness का मतलब क्या है? आपको ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है आपके पास, कलर टीवी नहीं है, तो आपको हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट में दिखेगा, तो उसको टोटल कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। ब्लू येलो मतलब आपको ब्लू और येलो ही कोन्स गड़बड़ होंगे, रेड ग्रीन में रेड ग्रीन कोन्स गड़बड़ होते हैं। ओके, चलिए, यू नो दिस आर नॉट? तो एक्चुअली ब्लू ग्रीन है, इसको हम लोग का आरजीबी कोन्स होता है ना, रेड ग्रीन ब्लू कोन्स। एंड ब्लू येलो ब्लाइंडनेस में CMYK होता है, CMYK कलर पैटर्न होता है। आप जानते हो ये सब चीज की नहीं? व्हाट आर द 3 प्राइमरी कलर्स? CB, हाँ, रेड ग्रीन ब्लू। तो पहले रेड ग्रीन ब्लू कलर्स यूज होता था। आजकल प्रिंटर में कौन सा कलर यूज होता है? वही होता। नहीं, आजकल यूज होता है CMYK, सायन, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक। समझ रहे हो? जैसे मेरा जो है उसमें है सायन,
magenta, yellow and black. सर जिस वो जो टेस्ट करते हैं ऑप्टिशियंस उसमें जो नहीं कर पाता आई थिंक उनका आरजीबी कलर ब्लाइंडनेस होता है। हाँ हाँ, हम लोग का तो आज मैं तो वही दिख रहा हूँ बाबा, तो क्या देख रहा है आप? जो हमारा रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस है उसमें हम आरजीबी डाटा देखते हैं, बट आजकल एक CMY के कलर ब्लाइंडनेस भी होता है, तो उसमें हम लोग कौन सा कोन्स देखेंगे? तो वो CMY कोन्स, दैट इज कॉल्ड सायन। सायन मतलब क्या होता है? ब्लू। फिर येलो, मैजेंटा मतलब पिंक। ओके, तो ये 3 कलर यूज होता है आजकल। अगर आप न्यूज़पेपर देखोगे उसका नीचे में कॉर्नर में देखना, वो CMY के प्रिंट आउट होता है, समझ में आया? तो जो यस CMY सर। के प्रिंट आउट होगा वो RGB से नहीं दिखता, वो अलग चीज है। अंडरस्टूड? यस सर। तो पहले हम लोग RGB यूज करते थे, आजकल CMY के यूज करते हैं कलर प्रिंटिंग में, बट आंख में अभी भी RGB ही है, समझ में आया? चलिए, सो दिस इज द कंसेप्ट हम लोगों का। अब हम लोग देखेंगे आगे। तो ये हमारा कलर ब्लाइंडनेस के अलग अलग टाइप्स है। टोटल कलर ब्लाइंडनेस जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है आपका ना। उसके बाद रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस अफेक्ट्स मेल्स मोर, है कि नहीं? तो ये हम ऑलरेडी जानते हैं क्योंकि वो सेक्स लिंक्ड ट्रेट है। तो अफेक्ट्स अप टू 8% ऑफ मेल्स एंड 0.5 मेल्स ऑफ नॉर्दर्न यूरोपियन डिसेंट। तो ये जिसका रिपोर्ट है तो उन्होंने बोल दिया ना। उसी के बाद तो इसलिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसके बारे में जो है, तो सबसे पहला पेपर किसने प्रपोज किया था? जॉन डाल्टन ने। इसीलिए इसको हम लोग डाल्टनिज्म भी बोलते हैं। So the first scientific paper on the subject, Extraordinary Facts Relating to the Vision of Colors, was published by English chemist John Dalton in 1798. ठीक है? So after the realization of his own color blindness, क्योंकि वो जो खुद भी color blind थे, understood? तो इसलिए उन्होंने अपनी दुख की व्यथा उन्होंने रख दिया। ओके, दैट इज कॉल्ड। तो इसीलिए हम लोग इस ब्लाइंडनेस को क्या कहते हैं? तो दिस इज ऑल्सो नोन एज डाल्टोनिज्म। ओके, सो दिस इज ऑल्सो नोन एज डाल्टोनिज्म। कोई शक? Now, who made the charts to see? बोले, तो किसने आपका जो चार्ट्स बनाया, या कलर ब्लाइंडनेस को हम कैसे डिटेक्ट करेंगे? Which charts? That is called इशिहारा चार्ट्स। ओके, तो इसलिए इशिहारा चार्ट्स जो है वो हम लोग यूज करते हैं। ठीक है जी, तो ये एक और नोट लिख देंगे। Ishihara charts are used to diagnose color blindness. ठीक है, तो Ishihara charts are used to diagnose color blindness. ठीक है जी। नाउ ये मैं आपको दिखाऊंगा, हम लोग भी चेक करेंगे। एंड अगर आप कभी मेरे घर आए तो ये ओरिजिनल चार्ट मेरे पास पड़ा हुआ है। सो जो ओरिजिनल चार्ट्स है उससे आपका परफेक्ट टेस्ट होता है। ओके, एंड दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय whom? दैट इज शिनोबु इशिहारा। फाइन, तो डॉक्टर शिनोबु इशिहारा, फुल स्टॉप। So Dr. Shinobu sir. Ishihara introduced in 1917, almost 100 years ago, the most well-known test. Each of his tests consists of set of colored dotted plates, each of them showing either a number or a path. Since then, this is the most widely used color vision test and still used by most optometrists and opticians. ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं?
ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ठीक है, तो इसलिए हम लोग उसका एक ट्रायल कर सकते हैं। फाइन, जिसको मैं बोलूंगा वही बोलेगा, अदर्स विल नॉट टेल। ठीक है जी, ये देख रहे हो सो मेनी प्लेट्स आपका यहाँ दिख रहा है। सो दीज आर ऑल डिफरेंट प्लेट्स। नाउ सपोज मैं पी, ये क्या दिख रहा है? सर 12। चलिए, ओहो कहाँ चला गया? वो चला, उड़ गया। चलिए, तो ये क्या दिख रहा है सांवली? 71। हैं? 74 है। हाँ, ये क्या दिख रहा है पुलकित जेम्स? सर 57। 57। ये क्या दिख रहा है? तो हमारा हो गया। ये क्या दिख रहा है शुभम? 45। वेरी गुड। नाउ ये क्या दिख रहा है संस्कार? बोलो। 26। 26। तो इस तरह से आपका है। फाइन, ये क्या दिख रहा है सांवली? सर 8। 8। चलिए, ये क्या दिख रहा है पी? सर क्या दिख रहा है सर? मुझे कुछ दिख नहीं रहा है देखो अच्छे से। सर। सर कुछ, सर 5 जैसा तो लग रहा है, पर हाँ, 5 5 5 समझ 5 है, नहीं 5 है। आ रहा है। दुखी मत हो, दुखी मत हो। ये क्या है बोलो नंदिता? ये So 35, ये 6. चलिए, सो आप सब कलर ब्लाइंड नॉर्मल हैं, तो आपका कोई टेंशन नहीं है। बट गर्ल्स में थोड़ा घोटाला हो सकता है। दे मे बी कैरियर्स। तो व्हाट आर मतलब पांडे, व्हाट आर कैरियर्स बोलो? उनके पास रिसेसिव एलील होगा, बट वो एक्सप्रेस नहीं करेगा क्योंकि उसके पास नॉर्मल जीन है, और उनके बच्चों को, उनका लड़का लोग को हो जाएगा। समझ में आया? चलिए, सो दिस इज द स्टोरी अबाउट व्हाट? दिस इज द स्टोरी अबाउट कलर ब्लाइंडनेस। एंड अब हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है जी, तो व्हाट आर द सिम्टम्स हम लोग एक्चुअली देखेंगे। तो इसलिए हम लोग इसका एक छोटा सा चार्ट बना देंगे। तो अकॉर्डिंग टू, ओके, अकॉर्डिंग ट्राइक्रोमैटिक theory of light. So according to trichromatic theory of light, 3 primary colors, कौन सा? रेड, ब्लू and green, okay, are responsible क्या? For the formation of colors. Okay, are responsible for the formation of colors. ठीक है जी, are responsible for the formation of colors. ठीक है, so in humans there are 3 types of cone cells in the retina of eye. Now they absorb sunlight, and the interplay of all these 3 cones
are responsible for the formation of a color. समझ में आया? समझ रहे हो? तो ये आपका ट्राइक्रोमेटिक थ्योरी ऑफ लाइट कहलाता है कि आपका जो तीनों है उन तीनों का मिश्रण से कलर प्रोड्यूस होता है। कोई शक? तो इसलिए अब हम लोग एक टेबल बनाएंगे। नाउ तो विल मेक अ टेबल। तो अब हम लोग एक टेबल बनाएंगे तो कोन्स एंड डेफिशिएंसी। ठीक है जी। तो अब ये जो है तो इसमें हम लोग लिखेंगे डिजीज। ओके, डिजीज। उसके बाद लिखेंगे डेफिशिएंसी ऑफ कोन, डेफिशिएंसी ऑफ पिगमेंट, okay, pigment, disease, deficiency of cone, deficiency of pigment, and लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे? नेचर ऑफ डिजीज। दोनों रखो, नेचर ऑफ डिजीज, नेचर ऑफ डिजीज। ठीक है। तो अब ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है। तो हमारा जो पहला डिसऑर्डर क्या है उसको हम लोग कहते हैं नंबर 1 रेड ब्लाइंडनेस या प्रोटानोपिया। ओके, रेड ब्लाइंडनेस या प्रोटानोपिया। कौन सा कोन एब्सेंट है? रेड कोन। एंड उसका नाम क्या है? तो रेड कोन्स का नाम है एरिथ्रोलेब। तो एरिथ्रोलेब गायब है। कौन सा पिगमेंट गायब है? एरिथ्रोप्सिन। ओके, नेचर ऑफ डिजीज क्या है? रिसेसिव सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। कोई शक? बोलिए। नो सर। तो नेक्स्ट है आपका ओके ग्रीन ब्लाइंडनेस। सो नेक्स्ट जो है आपका ग्रीन ब्लाइंडनेस। ओके, उसको हम लोग कहते हैं ड्यूट्रानोपिया। ओके, कौन सा कोन गायब है? ग्रीन। एंड उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लोरोलेब। कौन सा पिगमेंट गायब है? क्लोरोप्सिन। एंड ये भी रिसेसिव सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। उसके बाद तीसरा डिजीज क्या है? दैट इज कॉल्ड ट्राइटानोपिया। तो ट्राइटानोपिया क्या है? उसमें कौन सा कोन नहीं होगा बोलो? तो दैट इज कॉल्ड ब्लू कोन्स। ठीक है जी। तो ट्राइटानोपिया में आपका ब्लू कोन्स गायब होगा। तो इसलिए उसको हम लोग क्या कहेंगे? बोले तो व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ ट्राइटानोपिया? ब्लू कोन्स नहीं होगा। हाँ बोलिए। ब्लू ब्लाइंडनेस। ब्लू ब्लाइंड। ब्लू ब्लाइंडनेस नहीं, ब्लू ब्लाइंडनेस का जो है उसका नेचर क्या है? मतलब सर रिसेसिव एसएलडी। हाँ, तो उसका जो जेनेटिक्स है वो हम लोग को देखना पड़ेगा। तो समझ में आया? तो इसीलिए जो ब्लू ब्लाइंडनेस है उसमें थोड़ा सा टेंशन है। उसमें आपका अलग अलग तरीके का ऑप्शंस है। तो प्रोटानोपिया जो है एंड ड्यूटानोपिया वो श्योर शॉट है। ओके,
एंड एक और चीज मैं कंफर्म कर देता हूं अबाउट ट्राइटेनोपिया. दिस इज, क्योंकि ये बार बार बदलता रहता है तो इसलिए इसमें हम लोग को एक बार चेक कर लेना बेटर होता है. रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस हो गया हो गया हो गया. ड्यूटेरोनोमैली, चलिए तो इसीलिए इन केस ऑफ ट्राइटेनोपिया इसमें दिखा रहा है दिस इज नॉट सेक्स लिंक्ड. फाइन. तो ट्राइटेनोपिया जो है वो सेक्स लिंक्ड नहीं है. तो ट्राइटेनोपिया या इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लू ब्लाइंडनेस. ओके, ब्लू ब्लाइंडनेस. एंड ये जो ब्लू ब्लाइंडनेस है इसमें आपका ब्लू कोन्स एब्सेंट है जिसको हम सायानोलेब कहते हैं एंड सायानॉप्सिन. ठीक है. एंड दिस इज ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट. तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव है. ठीक है. लास्ट जो टॉपिक है हमारा दैट इज कॉल्ड टोटल कलर ब्लाइंडनेस. फोर्थ, टोटल कलर ब्लाइंडनेस. ओके, तो टोटल कलर ब्लाइंडनेस का मतलब क्या है, आपको कोई भी कलर नहीं दिखेगा. ओके, सो defined as inability to see color, although the term may refer to acquired disorder such as इसकी cerebral है etc etc etc. इसमें जेनेटिक्स क्या है देखना पड़ेगा. फाइन. तो टोटल क्रोमोसोम में क्या है, उनका कोई भी ये नहीं होगा. देयर विल बी नो कोन्स. Okay, and for the same place of red color in the चलिए इसका क्लैरिफाई नहीं है, ये मैं एक बार चेक कर दूंगा. तो टोटल कलर ब्लाइंडनेस में क्या होगा, नो कोन्स आर प्रेजेंट. ओके, नो कोन्स आर प्रेजेंट, और हम कह सकते हैं कोन्स नॉट फंक्शनल. ठीक है, कोन्स फंक्शन नहीं कर रहा. शायद पिगमेंट खत्म हो गया होगा, है कि नहीं. तो इधर क्या लिखेंगे, नो पिगमेंट्स. सो इसका नेचर हम लोग को थोड़ा क्रॉस चेक करना पड़ेगा, फिर हम लोग लिखेंगे. सो ये हमारा एक चार्ट है दैट यू हैव टू रिमेम्बर. अब हम लोग डिस्कस करते हैं रेड ब्लाइंडनेस. ओके, रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस. सो जो रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस में बेसिकली जो रेड ब्लाइंडनेस है उसका मतलब क्या है, आपका जो रेड नहीं दिख रहा. ठीक है. तो ये हमारा so this is about protanopia या रेड ब्लाइंडनेस कह लो, रेड ब्लाइंडनेस. इसको कलर भी वैसे ही कर देंगे आप, क्या है ना, रेड ब्लाइंडनेस. नाउ इसलिए रेड ब्लाइंडनेस में हम लोग क्या करेंगे, सो प्रोटानोपिया और रेड ब्लाइंडनेस. तो लैकिंग द रेड कोन्स फॉर वेवलेंथ सेंसिटिव रेटिनल कोन्स
Those with this condition are unable to distinguish between colors in the green, yellow, red section of the spectrum. They have a neutral point at cyan-like wavelength around 490 nanometers. ठीक है, तो इसलिए इनका जो ये अभी इतना समझने का जरूरत नहीं है. तो दे लैक हम लोग लिख लेंगे रेड कोन्स. सो दे लैक रेड कोन्स. So the contribution of red color cones is 0. ठीक है, so the contribution of red color cones is 0. Hence it affects all those colors which use any amount of red color. Okay, red color, and it does not affect any color which uses no red color. समझ में आया? तो अगर आप एक ऐसा कलर ले रहे हैं, ठीक है, तो जो रेड को यूज करता है, तो आप वो नहीं दिखेगा. ठीक है जी. सो नाउ यू कैन नॉट सी इट. समझ में आया? बट अगर आप देख रहे हो, ठीक है जी, इफ यू आर सीइंग, मैं आपको फोटो दिखा रहा हूं तब आपको समझ में आएगा. अच्छा सा बड़ा सा फोटो. चलिए, सो लेट मी शेयर द स्क्रीन विथ यू. अब ये देखिए, आर यू सीइंग दिस? थोड़ा और बड़ा हो जाए. ना इस कलर को देखिए, यहां देख रहे हो. सो दिस इज योर नॉर्मल आई एंड ये प्रोटानोपिया है. तो मतलब समझ रहे हो, दिस इज व्हाट? रेड ब्लाइंडनेस. अंडरस्टूड? तो ये आपका क्या है? रेड ब्लाइंडनेस. क्लियर? ये आपका क्या है? ग्रीन ब्लाइंडनेस. एंड ये आपका क्या है? ब्लू ब्लाइंडनेस. तो देख रहे हो, तो अगर हमारा ब्लू ब्लाइंडनेस है, तो आपका जो नॉर्मली रेड दिखता है, अभी वो क्या दिख रहा है यहाँ? पिंक. देख रहे हो? Is it visible to you or not? Yes, sir. Yes. Yes, sir. बहुत important concept है, याद रखना. फाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. तो इसमें आप जनरली बच्चे समझते नहीं है ना कि वो कैसा दिखेगा. तो ये मैंने आपको सारे कलर्स बना के दिखा दिए. तो ऑल द कलर्स आर हियर. विबग्योर में वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. तो आप देखो, रेड ब्लाइंड में वायलेट कैसा दिख रहा है? बोलो. वायलेट ही दिख रहा है. ये क्या है? ब्लू Sir, blue. The blue. ब्लू. एंड ग्रीन ब्लाइंड में कैसा दिख रहा है? सिल्वर कलर. एंड ब्लू ब्लाइंड में कैसा दिख रहा है? थोड़ा सा लाइट पर्पल. ओके, सो लाइक दैट. समझ में आया? तो रेड कलर नहीं होने से ग्रीन कैसा दिख रहा है? देखो, ग्रीन ब्लाइंडनेस में रेड, इट इज लुकिंग एज इफ इट इज ग्रीन. तो देख रहे हो? तो इससे ये देखिए, ये पूरा शेड चार्ट अफेक्ट हो रहा है. ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. देख रहे हो? इसका पूरा ये शेड चार्ट
अफेक्ट हो रहा है। ओके, तो जस्ट लाइक दैट। नाउ अब समझ में आया इसको रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो यहां भी चारों अफेक्ट हो रहे हैं एंड यहां भी चारों अफेक्ट हो रहे हैं। अंडरस्टूड? सो दैट इज व्हाई दे आर सिमिलर इन फीचर्स। चलिए तो हम कुछ और देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा बना के दिखाया, देखो। दिस इज ऑल्सो वेरी वेल डन, है कि नहीं? आपको सारे कलर्स का ये नॉर्मल है एंड ये सारा शेड्स दिखा रहा है। ये भी बहुत अच्छा से आपको दिखाया है, ठीक है। और किसमें देखेंगे? इसको भी हम देख सकते हैं, बट ये थोड़ा ज्यादा इतना क्लियर नहीं दिख रहा। ठीक है, अब ये देखो बढ़िया चीज इसने दिखाया है। तो जब आप कलर यूज करोगे तो आप क्या करना, उसमें ब्लू फिल्टर को ऑफ कर देना। तो आप ब्लू फिल्टर को जब ऑफ कर दोगे तो क्या होगा, ऑन कर दोगे, अब ये ग्रे स्केल में दिखेगा। तो जैसे ही आपने ब्लू फिल्टर को ऑन किया, ये आपका एक कलर दिख रहा है। उस तरह से आपके अलग अलग फिल्टर्स हैं, ठीक है। इसको आप यूज कर सकते हो कंप्यूटर में देखने के लिए। ओके, ये आपका एक और बढ़िया फोटोग्राफ है। तो दिस इज योर नॉर्मल, दिस इज ग्रीन ब्लाइंड, दिस इज रेड ब्लाइंड एंड दैट इज ब्लू ब्लाइंड। आ जाओ, ये वाला। तो इसको हम लोग सेव कर देंगे। ओके, ये हमने सेव कर दिया। चलिए, सो ये हमारा दिस इज हाउ थिंग्स विल लुक लाइक, है कि नहीं? चलिए, तो अब ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे। नाउ टुमारो मॉर्निंग हम लोग इसका इनहेरिटेंस डिस्कस करेंगे। कोई शक? No, sir. चलिए, सो विल मीट टुमारो मॉर्निंग।